नमस्कार दोस्तों, स्वागत है निफ्टी इंडिया बाजार के वीकली मार्केट आउटलुक में। आज के इस वीडियो में हमेशा की तरह दोस्तों चर्चा करेंगे निफ्टी के अलग अलग प्रकार के चार्ट्स को समझ के आने वाले हफ्ते में मार्केट में हमें क्या रणनीति रखनी चाहिए। पिछले 2 हफ्तों से शानदार मोमेंटम, नए लाइफ टाइम हाई पे मार्केट, क्या यहाँ से ये मोमेंटम जारी रहेगा या यहाँ से आ सकती है एक बड़ी गिरावट। क्या 2024 का बाकी हिस्सा हम गिरावट में गुजारेंगे? क्या निफ्टी में बाकी के 6 महीने में दोस्तों यहाँ से 20% की गिरावट आ सकती है? अगर हम ऐसा बोल रहे हैं, जो दर्शक हमें फॉलो करते हैं वो जानते हैं, अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई लॉजिक होगा। तो आज हम आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट, बहुत इंटरेस्टिंग डाटा डिटेल में समझाएंगे दोस्तों कि क्यों यहाँ से दोस्तों या तो टाइम करेक्शन या फिर प्राइस करेक्शन मार्केट में आ सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह मार्केट का रिकैप कर लेते हैं। बात करें निफ्टी की दोस्तों, निफ्टी ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी के साथ 313 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी इस हफ्ते बंद हुआ। हालांकि निफ्टी हायर लेवल पे थकने लगा है, फॉलो अप बाइंग नहीं आती है, गैप अप मार्केट खुलता है और ज्यादातर डेली चार्ट्स पे आजकल रेड कैंडल बनती है, जिसका मतलब ये होता है कि जो ओपनिंग प्राइस होती है दोस्तों वो क्लोजिंग प्राइस से कम होती है। इसी वजह से मार्केट में रेड कैंडल बनती है। बैंक निफ्टी भी थकने लगा। हालांकि हफ्ते के आखिरी दिन इसमें बड़ी गिरावट देखी गई। 318 अंक ओवरऑल 0.61% की तेजी के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी को आने वाले हफ्ते में ड्राइव करेगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने जिस प्रकार से हफ्ते के आखिरी दिन प्राइस एक्शन दिखाया है वो आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी की प्राइस को डिसाइड करेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है, वीकेंड पे एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। हमारे बजट की डेट आ चुकी है, जो कि इलेक्शन के बाद शायद इस महीने का, इस साल का सबसे बड़ा इवेंट होगा। 22 जुलाई को इस महीने हमारी फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करेंगी, तो उस डेवलपमेंट पे भी हमें ध्यान रखना है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मोमेंटम जारी है दोस्तों। 1352 अंकों की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स लगभग 2.5% की तेजी के साथ मिड कैप इंडेक्स तेजी के साथ बंद हुआ। इसमें हमें यह भी देखना है कि ब्रॉडर मार्केट में कौन से स्टॉक ओवरबॉट है, क्योंकि करेक्शन और बाइंग दोनों चल रही है। ब्रॉडर मार्केट एक तरफा नहीं चल रहा है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। स्मॉल कैप इंडेक्स आज एज यूजुअल दोस्तों मिड और स्मॉल कैप दोनों ने भी मार्केट के साथ इस हफ्ते नए लाइफ टाइम हाई लगाए। स्मॉल कैप इंडेक्स इस हफ्ते 3.5% की तेजी के साथ 600 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट का क्या करें? हालांकि पिछले कुछ समय से हम लोग ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म करते आ रहे हैं, पर इस महीने, इस हफ्ते ब्रॉडर मार्केट में भी, ग्लोबल मार्केट्स में भी दोस्तों तेजी का माहौल था। बात करें डाउ की, 226 अंकों की तेजी के साथ लगभग 0.5% की तेजी के साथ डाउ जोन्स वीक ऑन वीक बंद हुआ है। नेस्डैक की बात करें दोस्तों तो नेस्डैक में तेजी ज्यादा थी, लीड कर रहा है पिछले कुछ समय से आईटी स्टॉक दोस्तों। एनवीडिया की लीडरशिप में नेस्डैक डाउ को आउट परफॉर्म कर रहा है। 693 लगभग 700 अंकों की तेजी के साथ 3.5% की तेजी के साथ इस हफ्ते वीक ऑन वीक नेस्डैक बंद हुआ। हालांकि पिछले हफ्ते अमेरिकी बाजारों में 1.5 दिन की छुट्टी भी रही उनके इंडिपेंडेंस डे के चलते। बात करें दो हमारे ग्लोबल पीयर, हम शुरू से बताते हैं कि 2 ऐसे बाजार हैं जो टिक बाई टिक एशियन मार्केट हमारे साथ ट्रेड करते हैं, जिनको देख के हम लोग मोर ऑन लेस दोस्तों क्यों लेते हैं। वो 2 बाजार रहते हैं, जापान और हांगकांग के बाजार। जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि पहले हांगकांग में हमारा एचजीएक्स निफ्टी चलता था, उसी को देख के हम लोग ट्रेड करते थे। तो हांगकांग के बाजारों में इस हफ्ते 0.5% की तेजी हुई और जापान के बाजारों में भी इस हफ्ते लगभग 3.5% की तेजी हुई। तो ये हमने क्या किया, हमने एक रीकैप लिया, क्योंकि अपनी मार्केट के साथ साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को समझने के साथ साथ ब्रॉडर मार्केट को समझना पड़ता है। ब्रॉडर मार्केट के साथ साथ दोस्तों एज ए ट्रेडर आपको ग्लोबल मार्केट को भी समझना पड़ता है कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का ट्रेंड क्या है, डोमेस्टिक मार्केट का ट्रेंड क्या है, जिस इंडेक्स को आप ट्रेड करते हो, जिस स्टॉक्स को आप ट्रेड करते हो, जिस सेक्टर को आप ट्रेड करते हो, ओवरऑल ट्रेंड क्या है। तो उससे आपको एक ब्रॉड व्यू मिलता है। वीक ऑन वीक मार्केट को समझना, सेक्टर को समझना, स्टॉक्स को समझना एज ए ट्रेडर आपको हमेशा से हेल्पफुल होता है। हालांकि हमारे इस एफर्ट में ज़्यादातर लोग शामिल नहीं होते, क्योंकि आजकल स्कैल्पिंग का दौर है, सब लोगों को फटाफट ट्रेड करना, बट हम अपना काम करते जा रहे हैं। तो हमने जैसा कि आपको इंट्रो में बताया कि इस साल के बाकी हिस्से में सेकंड हाफ में मार्केट क्यों एक करेक्शन में जा सकता है, क्यों कंसोलिडेशन में जा सकता है, उसकी वजह है दोस्तों ये निफ्टी के आपकी स्क्रीन पे जो है मंथली चार्ट्स है।
मंथली चार्ट्स में हमने 3 जगह पॉइंट मार्क की है, 3 एरो मार्क है। ये निफ्टी के पिछले 15 साल के चार्ट्स हैं। 15 साल में इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ है जब भी निफ्टी की आरएसआई ओवरबॉट जोन, जो लोग आरएसआई को समझते हैं, थोड़ा टेक्निकल समझते हैं, आरएसआई के 3 पॉइंट होते हैं 30, 50, 70 की जोन को हम लोग ओवरबॉट कंसिडर करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई स्टॉक या इंडेक्स बहुत ज़्यादा मोमेंटम में होता है तो 70 को पार करके 80s की जोन में भी चले जाते हैं। 80s की जोन को हम लोग एक्सट्रीम ओवरबॉट कंसिडर करते हैं। यहाँ से जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, जो पुराने एनालिस्ट हैं, वो मानते हैं कि जिस भी इंडेक्स की या जिस भी स्टॉक की आरएसआई आपकी 80 पे आ गई, जिस भी टाइम फ्रेम पे, वो स्टॉक, वो इंडेक्स उसी टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन करेगा। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये निफ्टी के मंथली चार्ट्स हैं 2015 में, 2021 में, दोनों टाइम ये जो आरएसआई थी ये 80 की जोन में आई और दोनों बार निफ्टी कंसोलिडेशन प्लस करेक्शन में चला गया। अगले एक साल में चाहे वो 15 से लेकर 16 तक का टाइम हो, चाहे 2021 से लेकर 2022 का टाइम, दोनों समय निफ्टी ने लगभग अपने हायर लेवल से कंसोलिडेशन के साथ साथ 20% की करेक्शन दिखाई, हाई और लो को कैलकुलेट करी। तो सेम सिनेरियो दोस्तों अभी बन रहा है। अभी भी चार्ट्स पे निफ्टी की जो मंथली आरएसआई है वो 80 पे है। अभी भी मार्केट एकदम वन वे बड़ी है। पिछले कुछ समय से बहुत लोग इलेक्शन के रिजल्ट के समय एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट में करेक्शन आएगी, लेकिन वो भी करेक्शन नहीं आई। मार्केट 24,300 पे आके रुक चुकी है, खड़ी है और 80 की आरएसआई है। तो यहाँ से ये बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते कि मार्केट में यहाँ से एक करेक्शन आ सकती है। हम ये नहीं बोल रहे कल के कल मार्केट गिर जाएगी, बट जिस पॉइंट पे मार्केट है, मार्केट को इतनी ओवरबॉट जोन में एक हल्का सा ट्रिगर चाहिए होता है, मार्केट में करेक्शन आ जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों चार्ट्स की। ये तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हो गए। डेली और वीकली चार्ट्स में मार्केट कैसे प्लेस्ड है, पहले हम लोग उन चार्ट्स को समझते हैं। ये है निफ्टी की डेली चार्ट्स। डेली चार्ट्स की बात करें तो हम लोग लगातार ये जो हमारी इलेक्शन के दिन की वोलेटिलिटी थी उसको अगर छोड़ दे तो लगातार हायर हाईज हायर लोज का सिलसिला जारी रहा। शुक्रवार को हालांकि एक्सेप्शन था, पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन के बनस्पत शुक्रवार को एक अलग चीज हुई कि शुक्रवार को हमने पिछले दिन के लो को तोड़ा और पिछले दिन के हाई के नीचे जाके क्लोज हुए। तो ये एक पैटर्न जो हायर हाईज हायर लोज का लगातार चला आ रहा था पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से, वो हमने ब्रेक किया। शायद इसीलिए हमारा जो एचजीएक्स निफ्टी है, जो गिफ्ट निफ्टी है, वो हल्की गिरावट के साथ कल के दिन खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। हालांकि निफ्टी अपनी सभी प्रकार की मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है और निफ्टी की डेली आरएसआई भी आपकी 72 के ऊपर चल रही है। दैट मीन्स हम लोग मंथली चार्ट्स के साथ साथ डेली चार्ट्स पे भी ओवरबॉट है। बात करें वीकली चार्ट्स की, हमने दोस्तों इस वीडियो में तीनों प्रकार के चार्ट्स को डिस्कशन किया है, डेली, वीकली और मंथली। ये निफ्टी के वीकली चार्ट्स हैं। वीकली चार्ट पे भी देखा जाए तो निफ्टी दोस्तों क्लियरली ओवरबॉट है, 70 के ऊपर है, यहाँ भी इसकी आरएसआई चल रही है। हालांकि मार्केट में एक बात कही जाती है, प्राइस इज गॉड, प्राइस ऊपर चल रही है, आप ऊपर के ट्रेड बने रहें, उसी प्रकार से अपना मोमेंटम रखें। लेकिन एज एनालिस्ट, एज ए रिसर्च एनालिस्ट, हमारा काम है कि हम आपको दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें बताएं। हम प्राइस को एनालिसिस करके बताएं कि प्राइस हमारी कहाँ खड़ी है। मोमेंटम 30 की आरएसआई पे भी होता है, 50 की भी होता है, 70 की भी। जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट में मोमेंटम बना रहता है। निफ्टी, अब बैंक निफ्टी हालांकि लगाड़ कर रहा है दोस्तों। बैंक निफ्टी पिछले 2 हफ्तों से, ऑलमोस्ट 2 हफ्तों से कंसोलिडेशन कर रहा है। 53,200 की जोन को ये कंसिडरेबली दोस्तों कंफर्टेबली पार नहीं कर पा रहा, लगातार इस जोन में रेजिस्टेंस ले रहा। अब एचडीएफसी बैंक के खराब क्वार्टरली अपडेट के बाद बैंक निफ्टी इस हफ्ते मार्केट को दोस्तों दिशा दे सकता है, चाहे तेजी की तरफ चाहे मंदी की तरफ। 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी की कोई भी डेली क्लोजिंग बैंक निफ्टी में दोस्तों और 1,000 पॉइंट की करेक्शन के दरवाजे खोल सकती है। 53,200 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता है तो बैंक निफ्टी में यहाँ से फिर से मोमेंटम गेन कर सकता है। ये बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स हुए। बात करें वीकली चार्ट्स की तो वीकली चार्ट्स पे हालांकि दोनों इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी, वो शानदार मोमेंटम में चल रहे हैं। पिछले 4 हफ्तों से दोस्तों बैंक निफ्टी लगातार वीक ऑन वीक गेंज के साथ बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। तो ये दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के हमारे वीकली मार्केट आउटलुक हो गए। हम अपनी भाषा में, अपनी कोशिश हमारी जारी है कि सिंपल और आसान भाषा में आपको ये डाटा प्रोवाइड किया जाए। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।